हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करेंगे स्त्री नाम की मूवी को। कहानी एक भारतीय लोक कथा पर आधारित है जो एक चुड़ैल के बारे में है जो रात में पुरुषों का अपहरण करती है जब वे अकेले होते हैं और केवल उनके कपड़े ही पीछे छोड़ देती है। चंदेरी नाम के एक कस्बे के निवासी एक क्रोधित महिला की आत्मा में विश्वास करते हैं जिसे स्त्री कहा जाता है, जो हर साल एक धार्मिक उत्सव के 4 दिनों के लिए पुरुषों का पीछा करती है और उन्हें फुसफुसाती है, जिसमें कई आदमी गायब हो जाते हैं। निवासियों को उसके प्रकोप से बचाने के लिए वो स्त्री कल आना हिंदी में लिखा जाता है, जो कि सभी के घरों में प्रवेश द्वारों पर लिखा होता है, जो कि चमगादड़ के खून से लिखा जाता है। और पुरुषों को कुछ सलाह दी जाती है कि वे त्योहारों के मौसम में रात 10 बजे के बाद अकेले न घूमें और सुरक्षा के लिए समूह में घूमना। निर्देशों के समांतर महिलाओं को आमतौर पर पुरुषों सुरक्षा पालन करने के लिए कहा जाता है। विक्की चंदेरी में एक महिला दर्जी है जो कि कपड़ों को कुछ ही देर में सिल देता है। विक्की अपने पिता के साथ रहता है और उसके 3 दोस्त होते हैं, जना और विट्टू। एक दिन विक्की रहस्यमय तरीके से एक बिना नाम की एक आकर्षक महिला से मिलता है जो केवल वार्षिक पूजा के मौसम के दौरान शहर में आती है और पहली नजर में उससे प्यार कर बैठती है। वह उसे एक लहंगा सिलने के लिए कहती है। उसका बार बार गायब हो जाना उसकी खरीदारी की सूची में अजीबोगरीब सामान जैसे कि छिपकली की पूंछ, सफेद बिल्ली का फर, धतूरा के फूल, मांस, ब्रांडी और काले जादू के लिए सामग्री होने का अनुमान है। और यह तथ्य कि वह के विक्की के अलावा किसी और के द्वारा नहीं देखी गई है, जिस उसके दोस्त बिट्टू को शक होता है और वह विश्वास करने लगता है कि वह स्त्री हो सकती है। अपने एक दोस्त जना का स्त्री द्वारा अपहरण कर लिए जाने के बाद विक्की को भी महिला पर शक होने लगता है। वह उससे पूछता है कि क्या वह स्त्री तो नहीं है, जिस पर वह फिर से गायब हो जाती है। वे दोनों अपने दोस्त को बचाने का तरीका खोजने का फैसला करते हैं और शहर के लाइब्रेरियन रुद्र भैया से मदद मांगते हैं, जो एक पैरानोलॉजिस्ट भी हैं। रुद्र की किताब की दुकान में है। वे उसमें अपने पुस्तकालय में चंदेरी पुराण नामक की एक आंशिक रूप से फटी हुई किताब को देखते हैं, जिसमें स्त्री की कहानी और एक पुराने किले का उल्लेख है, जिसे विक्की का दावा है कि जब वह महिला के साथ डेट पर था तब उसने देखा था। विक्की, बिट्टू और रुद्र फिर पुराने किले का दौरा करते हैं, जिसमें माना जाता है कि स्त्री वहीं बसी हुई है। स्त्री बिट्टू और रुद्र को भगा देती है और विक्की पर हमला करने वाली होती है, लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि वह उसकी आंखों में प्यार और सम्मान भावना महसूस करती है। फिर उसे विक्की की गर्लफ्रेंड के जादू से भगा दिया जाता है। उसके वह बाद में खुलासा करती है कि वह अपने किसी करीबी को खोने के बाद पिछले 3 सालों से स्त्री को हराने की कोशिश कर रही है और इसलिए वह त्योहारों के मौसम में ही शहर आती है, जिससे यह क्लियर हो जाता है कि वह और स्त्री 2 अलग अलग औरत हैं। स्त्री उसी रात विक्की के अनुरोध पर उसके दोस्त जना को भी छोड़ देती है। हालांकि जना के घर आ जाने के बाद भी वह स्त्री के कंट्रोल में होता है और घर में बहुत उथल पुथल करता है। स्त्री के नियंत्रण में जना के बाद और अधिक पुरुष लापता हो जाते हैं। कल शब्द को सभी के घरों के बाहर से मिटा देते हैं और उसकी जगह ओ स्त्री आओ के रूप में छोड़ देते हैं, जो कि एक निमंत्रण के रूप में होता है। विक्की, बिट्टू, रुद्र और महिला शहर को बचाने के लिए एक स्थायी समाधान खोजने के लिए किताब के लेखक शंकर शास्त्री से मिलने का फैसला करते हैं और वह उन्हें बताते हैं कि स्त्री कभी एक बेहद खूबसूरत तवायफ थी जिसे शहर का हर आदमी चाहता था। अंत में उसे एक ऐसा आदमी मिला जो उससे सच्चा प्यार करता था और उससे शादी करना चाहता था, लेकिन उनकी शादी की रात स्त्री और उसके पति को शहर के ईर्ष्यालु पुरुषों ने मार डाला। उसकी आत्मा तब से अपने सच्चे प्यार की तलाश कर रही है और हर आखिरी आदमी का अपहरण करने के लिए उद्देश्य से शहर में बदला लेना चाहती है। शास्त्री उन्हें एक उद्धारकर्ता की ओर इशारा करते हुए एक भविष्यवाणी के बारे में बताता है और विक्की आश्चर्यजनक रूप से उद्धारकर्ता का वर्णन करने वाली सभी विशेषताओं को अपने अंदर पाता है। शंकर शास्त्री ने एक विशेषता और बताई कि एक तवायफ का बेटा ही शहर को बचा सकता है। उसके दोस्त तब उसके एक तवायफ के बेटे होने का रहस्य बताते हैं, जो विक्की को भी नहीं पता था और वह गुस्से में बाहर निकल जाता है। नशे की हालत में वह अपने पिता से भिड़ जाता है, जिसके लिए वह चुपचाप विक्की को परेशान करने के लिए सहमत हो जाता है, लेकिन फिर अपने पिता के स्नेह और प्रयासों के लिए आभारी महसूस करता है और अपने शहर को बचाने का फैसला करता है, जिस शहर ने उसे स्वीकार किया और उसकी कभी निंदा नहीं की। दोस्त और महिला स्त्री को मारने के लिए एक जाल बनाते हैं, लेकिन विक्की को पता चलता है कि स्त्री केवल प्यार और सम्मान चाहती है और योजना से झिझकती है। महिला तब विक्की को सुझाव देती है कि वह उसकी लंबी चोटी काट दे, जो उसकी शक्तियों का स्रोत है, ताकि वह शक्तिहीन हो जाए। वह ऐसा करता है और
स्त्री गायब हो जाती है और गांव के सारे आदमी जो गायब हो गए थे वो उन्हें मिल जाते हैं। महिला अगले दिन शहर छोड़ देती है और विक्की उसे विदा करता है। इस बार उसका नाम पूछना भूल जाता है। बस में महिला स्त्री की चोटी को अपने बालों से मिलाती है और फिर बस से गायब हो जाती है, जिसका अर्थ है कि वह चुड़ैल है जो उसकी चोटी के माध्यम से स्त्री की शक्ति चाहती थी। स्त्री अगले साल फिर से चंदेरी आती है और शहर के प्रवेश द्वार पर एक नए मुहावरे के साथ अपनी खुद की मूर्ति पाती है, जिसमें लिखा होता है, हे स्त्री हमारी रक्षा करो। इस प्रकार उसे सम्मान देते हुए वह चंदेरी में प्रवेश नहीं करती है। तो दोस्तों, यह थी स्त्री मूवी की कहानी। अगर आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।